तो आप तैयार हो जाइए हमारी इस खास पेशकश राज तिलक के लिए, जो कि अब से कुछ ही क्षणों में मुंबई से शुरू होने जा रही है। वापस हमारा राज तिलक का कारवां शुरू होने जा रहा है मुंबई से। क्यों? क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले, अगर घड़ी के हिसाब से जाया जाए तो करीब 3.5 घंटे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे सीधे कह दिया कि 15 तारीख को चुनाव होंगे विधानसभा के महाराष्ट्र में और हरियाणा में। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए और हरियाणा की 90 सीटों के लिए। यानी कि पूरी सूची कुछ इस तरीके से है। नोटिफिकेशन 20 सितंबर को होगा, नामांकन 27 सितंबर को होगा, मतदान होगा 15 अक्टूबर को, वोटों की गिनती 29 अक्टूबर को। तो मुंबई में कायजा ला रहे, सीधे चलते हैं अंजना के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घड़ी अब घमासान की है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों का ऐलान हो गया है, तारीख का ऐलान, और इसी के साथ समझ लीजिए कि एक जबरदस्त चुनावी जंग हम देखेंगे। संजय निरुपम साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ है, तालियों से जरा इनका स्वागत कर दीजिए। गोपाल शेट्टी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोनों के लिए है। कैसे? क्योंकि 15 साल से इसी महाराष्ट्र की भूमि में अब कांग्रेस पार्टी काबिज है। क्या उसको हिला पाएंगे 100 दिनों के अपने शासन से नरेंद्र मोदी? इसी के साथ गोपाल शेट्टी जी को यह दिखाना है देश को कि नरेंद्र मोदी अपनी पहली परीक्षा में 100 दिनों तक शासन रहा। अब क्या उन्होंने कमाल किया, क्या जादू की छड़ी आई, क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हुई, कि इसी के साथ महाराष्ट्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। मुद्दे कई सारे हैं। ये भी है जिस मुंबई शहर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बहुत सुहाना मौसम है। 8 बजे शुरुआत होनी थी, आपसे वक्त 8 बजे का था, लेकिन बेमौसम बरसात यहाँ बहुत होती है। और अचानक जब 8 बजे बारिश हुई तो हमें 10 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या जनता उनको मुस्कुराने देगी? इसी तरीके से यही शुरुआत करते हैं और यही सवाल सबसे पहले आपसे संजय निरुपम जी। बरसात होती है यहाँ बेमौसम, लेकिन जनता 15 साल तक आपको आंकने के बाद जो शंघाई का सपना आपने दिखाया, उस सपने में सिर्फ अपने लिए वोट खींचा आपने। क्या आपको लगता है जनता अब एक बार फिर से विश्वास करेगी और क्यों करेगी? नहीं, अगर आप शंघाई के सपना की बात कर रही हैं, मतलब मुंबई के लोगों की बात कर रही हैं। हाँ। तो अगर 15 साल से कांग्रेस की सरकार है तो 20 साल से शिवसेना बीजेपी महानगर पालिका में। और मुंबई के जितने बुनियादी प्रश्न हैं, चाहे रास्ते का प्रश्न हो या हॉस्पिटल का प्रश्न हो या गटर का प्रश्न हो या पानी का प्रश्न हो, ये तमाम प्रश्नों, या स्कूल प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न हो, इन तमाम प्रश्नों पे काम करने की जवाबदारी शिवसेना बीजेपी के ऊपर है। और शिवसेना आपने क्या किया फिर? क्या काम आपके पास? आपने शंघाई का एक प्रश्न रखा है, तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मुंबई के बुनियादी प्रश्नों पे काम करने में शिवसेना बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। रह गई बात मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात, पीछे देख लीजिए, इतना बढ़िया स्टेशन दिख रहा है, ये शिवसेना बीजेपी नहीं बनाया, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कामकाज के दरमियान बना है। हाँ। पूरा सी लिंक देख लीजिए आप, सांताक्रूज चेंबूर का लिंक रोड देख लीजिए, तमाम फ्लाईओवर्स देख लीजिए, ये सारा डेवलपमेंट आखिर कौन कर रहा है? आखिरी बात बोल देता हूं, अभी पूरे मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने, अपग्रेड करने की जवाबदारी महानगर पालिका की है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों ने 1800 करोड़ रुपए लाके दिया और आज वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो रहा, उसमें भी शिवसेना बीजेपी का कामकाज बहुत स्लो है, पैसा पड़ा है, बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन शंघाई से जरा बाहर निकलेंगे, क्योंकि शंघाई का सपना तो सपना रह गया। एक और सवाल आपसे ले लेती हूँ संजय जी, फिर उनके पास जाऊंगी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, ये भी उतना ही बड़ा मुद्दा है जो सामने खड़ा है। अब कह दीजिए वो भी शिवसेना का ही काम था? नहीं, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक मुद्दा है, और सिर्फ महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। पूरे देश में, पूरे देश, बिल्कुल हमारी जवाबदेही है ना। हाँ। हमारी जवाबदेही है ना। हमारी ही सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए का एक फार्म लोन, जो एक इंटरेस्ट वेवर और लोन वेवर का स्कीम था, वो दिया, और तमाम किसानों के लिए जितना हेल्पिंग हैंड हो सकता वो हम लोगों ने बढ़ाया। फिर भी इस बात का मुझे दुख है कि अभी भी किसानों की आत्महत्या का दौर एकदम खत्म नहीं हुआ, काफी कम हुआ है और खत्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे, गुजरात में भी किसान आत्महत्या करते, बिहार में भी करते, यूपी में भी करते, आंध्र में भी करते, हर जगह करते। नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन करते हैं हर जगह, इसलिए यहाँ भी होता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप सिर्फ महाराष्ट्र का जब विषय आता है तो किसानों की आत्महत्या का विषय रखते हैं। बिल्कुल, ये दुख की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है। खुशहाली की मिसाल तो बना नहीं सके आप, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा हर बार चुनाव में। गोपाल शेट्टी जी, वो कह रहे हैं सारा का सारा जो आपने एक तरह से बर्बाद किया है मुंबई शहर को, आप ही ने किया है, तमाम जिम्मेदारी आपकी थी, नगर पालिका में आप हैं, नाकाम रहे। देखिए, लोकशाही में
कौन क्या कहता है, कौन सी पार्टी क्या कहती है, इस पर निर्भर न होते हुए लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, वो भी महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में, देश भर के बारे में लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है कि लोगों के मन में क्या है। अरे तो यहाँ नरेंद्र मोदी थोड़ी मिलेंगे, यहाँ नरेंद्र मोदी थोड़ी मिलेंगे, आप लोकसभा से नहीं, आप यहाँ के मुद्दों का जवाब दीजिए। मैं यहाँ के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि लोकशाही में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, ये इस पर निर्भर होता है। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बता दिया है, विधानसभा के चुनाव में भी लोग बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, संजय भैया ने जो बात की कि भाई केंद्र से इतना पैसा दिया वगैरह वगैरह, मुंबई शहर में से ज्यादा पैसा केंद्र की तिजोरी में जाता था। भले कांग्रेस से सरकार उन दिनों में थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भी पैसा तो मुंबई से ज्यादा केंद्र में जाता है। जब केंद्र में मुंबई से ज्यादा पैसा देते तो केंद्र का दायित्व बनता है कि मुंबई के लिए पैसा वो दे। इसलिए कौन सी पार्टी पैसा देती है, ये नहीं है, जो टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है उसमें से पैसा रिटर्न आता है। अब ये सारे पैसे से मुंबई को संवारने का, मुंबई को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका में हम लोग करते हैं। और हमारे काम से कितने लोग संतुष्ट है, ये 4 बार के चुनाव में लोगों ने हमको जिताकर बता दिया है। मैं फिर भी ये दावा नहीं करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सारे समस्याओं का समाधान हमको आने वाले दिनों में ढूंढना है। मुंबई महानगर पालिका में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमारी सत्ता है, महाराष्ट्र में हमारी सत्ता आने के बाद में लोगों को शिकायत करने के लिए कोई भी मौका नहीं होगा। इसलिए इस बार अगर महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को सत्ता देती है तो हम इस बात का दावा करेंगे कि हम आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। संजय जी, मैं लोगों के पास जाना चाहती हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो केंद्र सरकार की तरफ से मुंबई के विकास के लिए महज 1000 करोड़ रुपए आया था, लेकिन यूपीए के शासनकाल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है मुंबई के विकास के लिए। दर्द की बात यह है कि उस पैसे का भी सही इस्तेमाल शिवसेना बीजेपी नहीं कर पा। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूंगा। अटल जी के जमाने में अगर 1000 करोड़ रुपए आने के बाद में मुंबई शहर में 55 फ्लाईओवर ब्रिजेस बने, तो इनके सरकार के कार्यकाल में इतना पैसा आया, वो गया कहाँ पर? से नहीं बना था, वो गया कहाँ पर? मॉडल था। इतना पैसा आने के बाद में वो पैसा कहाँ गया, उसका तो संजय भैया जवाब दे। जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा, जनता यहाँ पर जवाब। आप पहले 1-2 बुनियादी सवाल, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और 100 दिनों का उनका काम ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की जनता कैसे वोट करेगी? हाथ उठाइए। मोदी के आधार पर लोग वोट करेंगे? कोई नहीं मानता, यहाँ पर कोई नहीं मानता। यानी आपको महाराष्ट्र का कोई नेता चाहिए। चलिए, आप चूंकि युवा यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, आपसे मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्या सोचकर वोट करेंगे आप? देश के जो भलाई हो। कैसे देश? मतलब महाराष्ट्र चुनाव के लिए तो पहले तो आप मुख्यमंत्री के लिए वोट करेंगे। क्या चाहिए आपको? क्या लगता है बड़ा मुद्दा है हमारा? जो भी जितना ज्यादा प्रोग्रेस हो, जो वर्ड्स रहे और वो वर्ड्स पे टिके रहे। नेता नहीं टिकते क्या वर्ड्स पे? टिकने वाले टिकते हैं, नहीं टिकने वाले नहीं भी टिकते हैं। मैडम, जो भी अभी द यूथ, सिंस अभी यूथ इतनी आगे बढ़ रही है और जो ये देश का जो फ्यूचर है वो यूथ ही है, तो जो नेता मेरे हिसाब से यूथ को प्रमोट करे इन एनी सच, जो भी ये लोग का कुछ भी है, इन एनी वे पॉसिबल दे प्रमोट द यूथ, आई थिंक सच अ नेता विल गो, बहुत आगे जाएंगे। आपकी इंग्लिश से मैं बहुत प्रभावित हूँ। चलिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। राज तिलक ये मुंबई नगरिया है, लेकिन यहाँ से हम पूरे महाराष्ट्र को आंकने की कोशिश करेंगे। जब भी मुंबई की बात होती है, महाराष्ट्र की बात होती है, मराठी मानुष का एक ऐसा मुद्दा है। शिवसेना से भी अरविंद सावंत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या मुंबई की दुकानों पर मराठी से अगर नाम लिख दिया जाएगा तो किसान के 6 साल के बेटे का पेट भर जाएगा? राज तिलक, और वो भी मुंबई से, क्योंकि आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। वोटिंग 15 को और 19 अक्टूबर को गिनती, यानी बन जाएगी महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार। बहुत बड़ी परीक्षा है ये दोनों के लिए ही, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस क्योंकि 15 साल महाराष्ट्र में शासन, 10 साल तक हरियाणा में काबिज किया, दोनों ही जगह सिंहासन डोलेगा और उसके साथ ही बन जाएगी बीजेपी की सरकार। नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा, क्योंकि 100 दिनों के उनके कामकाज पर जनता उनको आंकेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर संजय निरुपम जी और गोपाल शेट्टी जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अरविंद सावंत साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना की तरफ से। उनके पास सीधे रुख करते हैं। और अरविंद सावंत साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये कि ठीक है, आपसी मतभेद जो सीटों के बंटवारे को लेकर है उन सब पर आप नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन पंकजा मुंडे के बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकती है मुख्यमंत्री का चेहरा। स्वीकार है आपको? मुझे लगता है इस बात पे भी कुछ कहना गलत है इस वक्त, कि जब तक हमारा गठबंधन हो, गठबंधन में जिस ढंग से हम इतने साल काम करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी तो घोषित नहीं किया, हम उस पर अपनी राय क्यों दें? अगर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन कहता है कल को ये मुख्यमंत्री होगा, तो उसके ऊपर राय देने की बात है। जबकि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे
तो उसके ऊपर हम अपनी राय देना ठीक नहीं लगता। वो बेचारी अपने पिता के जो काम रहा उस काम को लेकर अगर आगे संघर्ष यात्रा निकाल रही, अच्छा काम करे तो उसके लिए इसको जुड़ा एकदम से मुख्यमंत्री के साथ जुड़ाना ठीक नहीं लगता। आज शिवसेना की तरफ से तो हम बार बार कहते हैं अगर मुख्यमंत्री हो तो उद्धव जी ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे, सवाल ही नहीं आता बाकी सारे नामों का। सुनाई नहीं दे रहे क्या? मुख्यमंत्री हो तो उद्धव जी ठाकरे ही हो। गोपाल शेट्टी साहब आप बताइए। नहीं, मैं संजय जी का पूरा स्टेटमेंट तो सुन नहीं पाया क्योंकि साउंड आपका बंद था। मैं आपको बता देती हूँ, वो कह रहे हैं कि चूंकि विनोद तावड़े जी ने कहा है मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे का ही चेहरा होगा। और संजय नहीं है, अरविंद सावंत जी। नहीं, मैं अब मेरी पार्टी की भूमिका बहुत पहले से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री युति का होगा। और अब चुनाव के पहले जाने के पहले ना तो शिवसेना ने इस प्रकार की कमेंट करनी चाहिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कमेंट करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, चुनाव के समय में जब कैंपेन में लोग बातें करते हैं ये होगा वो होगा ये होगी वो होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी होगा वो युति का होगा और ये चुनाव के बाद में तय होगा या तो चुनाव के पहले भी तय करना हो तो पार्टी तय करेगी उसके बारे में। वो तो तय कर दे रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं टीवी पे। नहीं, इसके बारे में तो अरविंद सावंत को भी मुझे लगता नहीं कि शिवसेना ने कोई अधिकार दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी को, गोपाल शेट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार दिया है। जो भी तय होगा हमारे दोनों पार्टी के जो बड़े नेता है वो तय करेंगे और जो भी बड़े नेता तय करेंगे उसको महाराष्ट्र की जनता और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे।